हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर। और बहुत टाइम बाद आपसे मिले। शादियों का सीजन था, कुछ त्योहारी सीजन था, इस वजह से थोड़ा लेट हुए। लेकिन चलता है, इस महीने थोड़ा कम रहा, आगे से ट्राई करेंगे टाइम टू टाइम आए। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और उधर चुनावों की गर्मी जो थी वो भी क्लोज हो गई। एग्जिट पोल्स वगैरह आ गए और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। दूसरी तरफ निफ्टी हाईएस्ट क्लोजिंग है मंथ वाइज, लेकिन इंटर एक्सचेंज डाइवर्जेंस है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 100 पॉइंट दूर है, जो ज्यादा नहीं होता, 0.5% होता है वैल्यू का। और बैंक निफ्टी तकरीबन तकरीबन 2,000 पॉइंट नीचे, जो 5% होता है। क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है और क्या आगे हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। और हम जो है जो भी बात करते हैं अनुभव के आधार पर करे और ट्रेडिंग में जोखिम है, वो आप जब भी काम करें थोड़ा आकलन करके उस हिसाब से विवेक से करें। और जैसे आप ट्रेड टर्मिनल लॉग इन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते ही होंगे। तो बात करते कुछ ऐसी। आज एग्जिट पोल्स आए और उससे पहले मैं भूल गया, टाटा टेक्नोलॉजीज की बम्पर लिस्टिंग हुई। जो ब्रांड है उन्होंने बरकरार रखा और अमेजिंग, मतलब काफी लोगों को तो सरप्राइज हुआ, मुझे भी था, क्योंकि 400 500 400 रुपए के आसपास ही ग्रे भाव था, 900 930, पर सीधा ही 1200 प्री ओपन में सेटल हुआ और 1400 तक चला गया, मतलब 3 टाइम ऑलमोस्ट। जिसने 15,000 लगाए उसके 44 45,000 हो जाना। और एच एन आई, स्मॉल एच एन आई वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ऐसे आते हैं। और इसमें रिटेल को काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ और कई लोगों को नहीं लगा, और लेकिन शेयर होल्डर्स में हर दो में से एक को मिला, उधर ज्यादा हुआ है और ठीक ठाक अलॉटमेंट उठते भी थे। तो अच्छा रहा। IRDEA, जो IREDA, हाँ, इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, उसने भी अच्छा रिटर्न दिया। धंधार भी ठीक है। और जो एक फेडरल का कुछ आया था उसका एटपास सा रहा, ज्यादा नहीं, वो वैसे भी अवॉइड था। और कल आएगा प्लेयर, उसका भी ठीक ठाक है। बट टाटा दम है भाई। 20 महीने जब इनिशियल शुरुआत नहीं करी थी शेयर मार्केट की, लर्निंग फेज में ही था कहीं, तब TCS का IPO आया था। उसके बाद ये देखा तो वही चीज आज भी, जैसे PM साहब का जलवा है वैसे टाटा साहब का भी ब्रांड जो है, गजब है भाई। हाँ, तो एग्जिट पोल्स पे हम बात कर रहे थे, वो एग्जिट पोल्स नहीं होकर बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग पोल्स हो गए हैं। क्योंकि कुछ पोल्स किसको कहाँ बिकॉज 3 राज्यों की ज्यादा डिबेट बात होगी। कांग्रेस अगर तेलंगाना में आ जाती है तो उसके लिए अच्छा पॉइंट है। और इवन मिजोरम में भी पहले 13 तक तो वो पावर में थे, इस बार उनकी 4 से कुछ सीटें बढ़ा रहे हैं, बट वो पावर में नहीं आएंगे। तो फिर भी रिवाइव कर रहे हैं वो वहां पे, थोड़ा उनका बढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान, MP, छग छत्तीसगढ़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ देखे उसमें से। आ, एक चैनल पे अलग आ रहा है, एक चैनल पे अलग आ रहा है, एक चैनल पे अलग आ रहा है। एक चैनल पे तो बहुत ही कम दिखा रहा है कि बीजेपी 52 से 64 सीट तकरीबन आएगी राजस्थान, और कांग्रेस उससे भी ऊपर चला जाएगी। बट एज ए लोकल मैं समझता हूँ कि फर्स्ट गवर्नमेंट किसी की भी आना थोड़ा बड़ा टफ लग रहा है। इस बार नेक टू नेक फाइट है जो ग्राउंड से मुझे लग रहा है। कॉन्फिडेंट है लोग, फलोदी वगैरह ये सब की 120 प्लस आएगी, बट नेक टू नेक फाइट नो डाउट है। हैंग असेंबली भी हो सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि अन्य भी बहुत लेकर जाएंगे इस बार। अलग अलग लोग जो हैं वो खड़े हुए थे। हमारे जयपुर में भी कई सीटों पे है जहाँ पर आशु सिंह सूरपुरा जी हैं, वो थोड़ी झोटवाड़ा, जहाँ पे सांसद राज्यवर्धन सिंह जी लड़ रहे हैं, वो सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। और 2 3 सीट और है जहाँ जैसे हवा महल है, RR तिवाड़ी जी और बाल मुकुंदाचार्य जी, उनका भी थोड़ा कंटेस्ट जोरदार है। और रवि नैयर साहब और रफीक खान जी, उनका भी थोड़ा, ये सीटें इंटरेस्टिंग रहेगी।
तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो काफी चैनल जो है वो कोई बोल रहे हैं 5 में से 4 एक चैनल पे राजस्थान में बीजेपी है, किसी पे बोल रहे हैं 5 में से 4 कांग्रेस असेंबली है, कोई एमपी में स्पष्ट कमल खिला रहा है, तो कोई बोल रहा है क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं कि जो है वहां पर बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन में आई है, बट कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। जहां पर कांग्रेस की है वहां पर कांग्रेस आ जाती है तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 2018 में जो है ना, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है। आपके छत्तीसगढ़ में भी वही आए थे, एमपी में वही आए थे, राजस्थान में वही आए थे, तो एमपी में वो सरकार गिर गई थी। इस बार बीजेपी अगर जो है कहीं पे भी एमपी राजस्थान में से एक जगह भी सरकार बनाती है तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर सरकार नहीं आती है तो शायद शॉर्ट टर्म कुछ असर हो, और उसके सिम्टम भी अनसर्टेनिटी है, जो ये इंटर डाइवर्जेंस चल रहे एक्सचेंजेस भी, तो हो सकता है। और 2 पे आ जाती है तो फार फार बेटर है, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर 1 पे भी आता है तो ठीक है। कांग्रेस विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि तीनों जगह थी वो। अगर एक स्टेट भी वो छत्तीसगढ़ तो कर रहा है, राजस्थान और उसमें से एमपी से एक करती है तो उसके लिए अच्छा होगा। तेलंगाना में अगर वो आ जाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग होगा उनके लिए। और मिजोरम का कोई उनको नहीं लग रहा कि वो आ पाएंगे, लेकिन सीट उनकी वहां चेंज होगी। तो सबके लिए ऐसा है। और पोल्स बड़े कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं 3 तारीख को ही मालूम चलेगा। उस दरमियान निफ्टी ने आज हाईएस्ट क्लोजिंग दी है मंथली वाइज, और 20,130-35 के आसपास क्लोज हुआ। और हवा 52 वीक या लाइफ टाइम ही है, 52 वीक या उसके ऊपर जो है। शायद कल देखते हैं ओपनिंग में क्या होता है, जिस हिसाब से आया कुछ भी होके। लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग कुछ माहौल है, तो वो देखते हैं। और कुछ स्टॉक्स अच्छे भी चले हैं, वो मेजर वेव थर्ड दिखा रहे हैं। जैसे बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्ट है एनएससी पे, वो था। बजाज ऑटो है, हीरो मोटो, ऑटो सेक्टर ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, बजाय उनमें मेजर थर्ड ऐसा लग रहा है। लेकिन इंडेक्स डाइवर्जेंस है तो बड़ा थोड़ा मामला वो है। तो देखते हैं चार्ट पे क्या है, थोड़ी देर चर्चा करते हैं। वैसे ये टाइम काफी इसमें चला गया है, हो क्योंकि ये भी जरूरी था। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो है देखिए यहाँ पर बंद हुआ है। और अगर हम प्रॉपर बात करें तो रफली जो है आपका यहाँ से कोई खास करेक्शन आया नहीं है इस दरमियान, ये सीधा ट्रेंडिंग ही चला है। और ऐसा लग रहा है कि सबको दिखने में ये तो दूर का ट्रेंड लाइन है, उसके बाद अगर कोई यहाँ से भी कनेक्ट कर दे तो ये ट्रेंड लाइन में भी निफ्टी ने बराबर बराबर मेंटेन कर रखा है, और मोमेंटम बना हुआ है। बट मार्केट ओवरबॉट है, नो डाउट। और जो आज सिग्नल आया है वो कल फॉलो थ्रू होता है या नहीं वो अलग बात है, बट ये जो है सिग्नल, वो आपको मालूम है ये हैंगिंग मैन है। इतने टॉप पे बन के ऐसा होता है, अगर कल फॉलो थ्रू आता है तो ठीक है, क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है तो इसको रिलाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल फ्राइडे है और नए वीक की शुरुआत है, नए मंथ की शुरुआत है, तो देखते हैं क्या प्राइस एक्शन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। मोमेंटम नो डाउट अच्छा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पर जो थोड़ा है, ये दिखा रहा है कि अगर ये क्रॉस ओवर होता है तो डाइवर्जेंस जैसा कुछ अपीयर होगा, लेकिन उसके लिए ये सब दिखाते रहता है, स्विंग ब्रेक होना ज्यादा जरूरी है। तो अगर वो देखे, जैसे आज भी किसी को अगर था डाउट, तो सुबह हमने बात की थी, तो यहाँ से जो लास्ट हमने देखा था तो 20,000 के आसपास हमने कहा था कि वो लेवल इंपॉर्टेंट है। और ये रफली जो है 80% था कि मार्केट रिवर्स हुआ, तो डिपर डाइवर्जेंस हुआ है, बट ठीक है, अच्छा है। और लास्ट राइज जो है वो तकरीबन यहाँ से है, उसमें शायद 1 2 3 4 और 5 लास्ट में है। छोटे टाइम फ्रेम पे या इस टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये एक काउंटिंग इस तरह से हो सकती है, जो फ्लैट है ए बी और सी, नो डाउट ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये मूव जो था वो थर्ड में आया था और इनिशियल लेग में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये इवन इस ऊपर भी जा सकता है इरेगुलर फ्लैट में। और यहाँ से जो हम काउंटिंग देखते हैं, तो अगर ये होगा तो शायद यहाँ से जो है आ, ये एक लेंथ देखना पड़ेगा हमको बराबर से, अगर हुआ या नहीं हुआ तो ये 50-60% तकरीबन जो है उसके आसपास ही हो रहा है। 266, 157, जो आज 158 तकरीबन बना है, वो उसके आसपास है। इसमें ये देखना जरूरी है कि ये लेंथ कितना था यहाँ से। अगर यहाँ तक मैं लगाऊं तो 487 था, थर्ड छोटा नहीं होना चाहिए। और ये जो था 562 था, तो नो डाउट ये हो सकता है, तो ये एक संभावना है। लेकिन जो भी करे, वो एटलीस्ट अभी तक जब भी इधर चला है तो मार्केट ने कहीं पे भी 150-200 पॉइंट से ज्यादा का नहीं दिया है। तो पहले अगर उस तरह से आता है सेलिंग और चलता जाता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट प्राइस का रिट्रेस आप ध्यान में रखिए, आज भी जैसे था वैसे ही चला है। तो यहाँ से आप रह सकते हैं। सबसे पहला ये है, अगर ये फ्लैट भी हुआ, क्योंकि ये 3 वेव में था, और ये 1 2 3 4 5 पता नहीं एंडिंग डायगोनल हो तो ठीक है।
पता नहीं हुआ या नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें आ रही है बट उस तरह से नहीं लग रहा है कि ये मिलेगा नहीं उस तरह से। तो ये वो तो नहीं है, ये फ्लैट भी होगा तो भी ये 20,000 के आसपास बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जाएगा तब देखना पड़ेगा। या पहला मूव जो है वो आपको जो है शार्प जो है, ये तो क्योंकि सी होगा तो भी 1 2 3 4 5 में ही आएगा। तो अगर गैप डाउन सीधा होता है तो वीएफ टेबल के नंबर के साथ आप सपोर्ट मान के भी ट्रेड कर सकते हैं। अप होता है तो फिर हम इसका रिट्रेस यूज करके वो सब चलाते रहेंगे। बट एक एक्सट्रीम टॉप के ऊपर हैंगिंग मैन बनना जो है वो थोड़ा आपको सावधानी हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल स्टिक्स जो होते हैं वो कुछ आपको आगाह करते हैं। नो डाउट वीक और मंथ तो हाईएस्ट हुआ है, वीक भी कैंडल स्टिक अच्छा है, बट पहले सबसे पहले छोटे टाइम पे होता है। और नो डाउट मार्केट ओवरबोट है, लेकिन ओवरबोट मार्केट ओवरबोट बने रह सकते हैं। तो जब तक प्राइस कंफर्मेशन नहीं दे तब तक आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करें। बैंक निफ्टी दूसरा इंडेक्स हमारा मेजर जो इसमें हम काम करते हैं, ये रफली रफली बराबर ही है, और इसने जो है अपना 0.61 जितना जाना चाहिए अगर कोई लेग में है तो वो किसने कर दिया है। ऐसे अगर मानी तो इसके आसपास, ये इसके ऊपर जब मार्केट ज्यादा ट्रेड करे और ये इसके नीचे से अगर मैं लगाऊं तो इस चैनल के रेसिस्टेंस के आसपास ही है। तो ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 44,700 से 44,900 इस दरमियान क्या होता है वो देखते हैं। बाकी ये तो वाकई में लैग कर रहा है पीछे से ही, तो इसके भी किसी भी उसके लिए जरूरी है आपको ये रिट्रेसमेंट कारगर रहेगा। अगर ये जरूर सबसे पहले आप ये लगा सकते हैं। वो आज 50 60 आया था, उसके आसपास से वापस घुमा है। ज्यादा डीपर के लिए आप जो है यहाँ से ये ले सकते हैं यूज। तो 44,000 43,800 वो बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा नहीं होता है, उसके आसपास कैसे रुकता है या नहीं रुकता है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन सावधानी थोड़ा रखना चाहिए। और बता ऐसे ही रहा है मार्केट, डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ी जो है, ये देखिए 61 भी था पुराने रेंज का, वहीं से मार्केट आज लौटा है 764, और ये 804 है, उधर से ये लौटा है। तो ये थोड़ा उस तरह से देखने का जरूरत है। एक हमने स्टॉक बीच में दिया था, बीएससी, जो कि मैंने कुछ मार्क करके इस तरह से दिया था कि ये 4 हो गई या कुछ हो सकता है, तो ये फ्लैट भी हो सकता है और या हो सकता है पूरा हो, लेकिन इसने इसके 61 को रेस्पेक्ट किया था। और मैंने वही रेंज दी थी 2050 समथिंग ऐसा, और ये 70 आया था, 2070। उसके बाद इसने तकरीबन आज 2550 का हाई दिया है। एक स्टॉक है पीएल जो रडार पर है, और ये कुछ ठीक ठाक जगह पर है। ये देखिए ये भी है जो है, अगर ये निकल जाता है आपका 935 45 तो फिर अगले वाले रिट्रेस में आप बैठ सकते हैं। अभी भी देखना है तो छोटे रिट्रेस से अगर आप कंपेयर करके देखना चाहिए कि 5 या नहीं है, पर्सनैलिटी वाइज ठीक है और रिट्रेसमेंट भी ठीक ठाक हुआ है, तो वो आप लगा के देख सकते हैं। वो जब यहाँ पर आके प्राइस कभी रुके करे, जहां से भी होके हाई होके आई तो वो देखिए और स्टॉप लॉस छोटा रखिए। बीएससी जो लॉन्ग करने का तुक था वो यहाँ पे देखा हमने ऐसा कुछ आर्ली चार्ट, यहाँ करेक्शन हुआ बिकॉज डे में जो है वो मोमेंटम आपका स्ट्रॉन्ग था और काफी ठीक था। बट अगर ये फेल होता तो इसके नीचे जाना था, इसको जो ये लेवल आपका तकरीबन ये वाला 1950 के नीचे जाता तब देखते, क्योंकि ये फर्स्ट जहाँ पे ये करेक्शन से पहले वाली वेव जो है उसका टॉप होता है, उसके ऊपर ऊपर ही एंड होना होता है, ऐसी गाइडलाइन है। तो ये हमने देखा इधर, और यहाँ से जब है दोबारा ये जब लो बना तो ये ओपन ही था, और केवल हमने सिंपल से इसके एक वो बना ली कि इसके आसपास हमने लेना है, और ये इसका स्टॉप लॉस है। टारगेट इस जितना आया उसका 50 60, या उसके बाद कैसा व्यवहार होता है वो हमने देखा। और जैसे ये शिफ्ट हुआ तो उसके बाद आपके सामने है। तो ये सब कुछ था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। और हम जो है आगे और डिटेल में कभी मौका मिला तो बात करेंगे। बाकी मेरे बारे में सारी जानकारी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो में लिंक ट्री के एड्रेस पे मैंने अटैच कर रखा है। तो मेरे सारे सोशल हैंडल्स या जिस बारे में आपको इंक्वायरी करनी है एंजल वगैरह सबसे, तो वहां से आप ले सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट से आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद जी, राम राम।